किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जनवरी और फरवरी में होने वाली 5 ऐसी फसलों के बारे में बताने वाले हैं जो फसल एक ही बार में हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो वैसे में अगर आपको रेट अच्छा खासा मिल जाता है तो आप एक बेहतरीन इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान भाइयों, कई फसल क्या होता है कि लंबे समय तक चलता है, वैसे में आपको कभी रेट मिलता है और कभी रेट उसमें नहीं मिल पाता। तो वैसे में अगर आप एक फसल जिसकी हार्वेस्टिंग एक बार में समाप्त हो जाती है, अगर आप उस तरीके का फसल कर रहे होते हैं तो या तो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, या फिर आपको अगर एक अच्छा खासा रेट मिल जाता है तो आप एक बहुत ही बेहतरीन इनकम उससे जनरेट कर सकते हैं। किसान भाइयों, और कुछ फसल ऐसे भी रखे हैं किसान भाइयों जो फसल को अगर आपके हार्वेस्टिंग के समय पर उसका अगर रेट सही नहीं मिलता फिर भी आप उससे एक अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर किसान भाइयों रोजाना खेती किसानी से जुड़ी नई और सही जानकारी आपको देखने को मिलती ही रहती है। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, जनवरी फरवरी में आप बहुत ही सारी फसल कर सकते हैं। तो उनमें से मैं चुनिंदा 5 ऐसे फसलों के बारे में पूरा डिटेल करने वाला हूं जिसकी हार्वेस्टिंग एक ही बार में हार्वेस्टिंग होकर समाप्त हो जाती है। तो उसमें से पहला जो हमारा फसल है किसान भाइयों वह है फूल गोभी की। फूल गोभी की अगर आप खेती करते हैं किसान भाइयों तो फूल गोभी की जो हार्वेस्टिंग है वह एक ही बार में समाप्त हो जाती है। एक ही बार उसमें फूल आता है और वह फूल कटाई होने के बाद उसमें दोबारा और फूल नहीं लगता किसान भाइयों। तो आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। उसके लिए पहले आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा किसान भाइयों। और अगर आप अभी के समय में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी ऑर्डर से भी ले सकते हैं, या फिर आप अभी अगर नर्सरी डाल देते हैं तो फिर फरवरी के मध्य तक आपका नर्सरी जो है तैयार हो जाएगा किसान भाइयों। गोभी की अगर समय अवधि की बात करें किसान भाइयों तो रोपाई के बाद 90 से 100 दिन में उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें भी आपके वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है किसान भाइयों। कई वैरायटी 10-15 दिन पहले भी आ जाती है और कई वैरायटी 10 से 15 दिन लेट भी हो जाती है। तो जो अलग अलग वैरायटी है उसका भी समय अवधि अलग अलग होता है किसान भाई। तो आप उसके हिसाब से किसान भाइयों वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो आप जनवरी फरवरी में गोभी की भी खेती कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा जो है किसान भाइयों पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी किसान भाइयों फूल गोभी की तरह ही होता है। फूल गोभी में फूल आता है किसान भाइयों और पत्ता गोभी में पूरा पत्ता ही रहता है। तो आप पत्ता गोभी की भी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। दोनों का डिमांड मार्केट में हमेशा एक अच्छा ही देखने को मिलता है किसान भाइयों। कभी कभी रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है तो वैसे में दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि इन फसलों का जो हार्वेस्टिंग है वह एक ही बार होता है किसान भाइयों। तो वैसे में आपको मार्केट को पता करना बहुत ही आवश्यक है किसान भाई कि कौन से समय पर इसका जो डिमांड है, इसका जो मार्केट वैल्यू है वह सबसे ज़्यादा रहता है। उस हिसाब से आप इनका अगर खेती कर रहे हैं गोभी या फिर पत्ता गोभी का तो उसमें आप बहुत ही ज़्यादा मुनाफा उसमें कर पाएंगे किसान भाइयों। वैसे अगर आप चाहें तो जनवरी फरवरी में भी पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। पत्ता गोभी की खेती के लिए भी किसान भाइयों आपको सबसे पहले नर्सरी तैयार करना होगा, उसके बाद आपको रोपाई करना होगा। तो वैसे में आप पत्ता गोभी की भी खेती जनवरी फरवरी में निश्चित रूप से कर सकते हैं किसान भाइयों। अगला जो फसल है किसान भाइयों गाजर। गाजर की खेती भी किसान भाइयों आप जनवरी फरवरी में कर सकते हैं। गाजर को पूरे भारत में हर क्षेत्र और हर जगह पर किसान भाइयों सलाद के रूप में खाना बहुत ही पसंद करता है। और अभी जो गर्मी का मौसम आगे आने वाला है तो वैसे में इसका जो डिमांड है वह बहुत ही ज़्यादा रहता है किसान भाइयों। इसका जो डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मी में। तो आप गाजर की भी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। गाजर को आपको सीधा बीज से बुआई करना पड़ता है किसान भाइयों। और गाजर की खेती किसान भाइयों 100 से 110 दिनों की होती है। 100 से 110 दिनों में गाजर की हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो आप गाजर की भी खेती कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। चौथा जो है किसान भाइयों आलू। तो आप जनवरी फरवरी में किसान भाइयों आलू की भी खेती कर सकते हैं। जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं हमने अभी आलू लगा दिया है। हमें आलू लगाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है किसान भाइयों, लेकिन आप जनवरी फरवरी पर भी आलू की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। आलू की खेती एक प्रॉफिटेबल खेती किसान भाइयों, क्योंकि आलू हर क्षेत्र और हर समय में इसका डिमांड हमेशा बना ही रहता है किसान भाइयों। आलू को सब्जी के रूप में खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं।
और अगर आप कोई अन्य वैरायटी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों, जो कि चिप्स वगैरह के लिए बाहर जाता है, बाहर सप्लायर होता है, तो उस तरीके का भी आप आलू लगा सकते हैं किसान भाइयों। और अगर आप आलू की खेती के बारे में पूरा डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं किसान भाइयों, तो अभी कुछ दिन बाद आलू की खेती के बारे में पूरा A to Z वीडियो आने वाला है किसान भाइयों, जो कि एक युवा फार्मर बहुत ही बढ़िया ढंग से आलू की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों। तो उसका पूरा डिटेल वीडियो चैनल पर बहुत ही जल्द आने वाली है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले किसान भाइयों, ताकि आलू की खेती के बारे में A to Z अगर वीडियो आती है तो वह जानकारी आप तक पहुंच सके। आलू को किसान भाइयों आपको इस तरीके से, जो आलू होता है छोटा छोटा, उस तरीके का आपको लगाना पड़ता है, सीधा उसकी बुआई करना पड़ता है। अगर आपका आलू जो है बड़ा है और उसमें इस तरीके से जो अंकुरन हो चुका है, अगर पीका आ गया है, पीक उसमें आ गया है कुछ इस तरीके से, तो आप उसको काट कर भी आलू की बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप उस तरीके का बुआई करते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ का बहुत ही खास रूप से ध्यान रखना होता है किसान भाइयों, उसको आपको फंगीसाइड में उपचारित कर लेना चाहिए किसान, ताकि जब आप बुआई करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके से कोई फंगस ना लगे। इसके लिए आपको आलू को उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों। बहुत किसान वहीं पर गलती कर देते हैं और उसका जो आलू है वह ठीक तरीके से ग्रो नहीं होता, ठीक तरीके से उसमें कंद नहीं पड़ता। तो आप उसको उपचारित अवश्य कर ले किसान भाइयों। आलू की खेती लगभग 80 से 90 दिनों में हार्वेस्टिंग हो जाती है किसान भाइयों। और बहुत सारे जो अनुभवी किसान हैं, जो आलू की हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर मार्केट वैल्यू सही नहीं मिलता तो वह 2-4 महीने तक आलू को स्टोर कर भी रख लेते हैं किसान भाई। तो अगर आप स्टोर कर सकते हैं तो एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है किसान भाइयों आपके पास, कि जब आपके मार्केट में, जब आपके क्षेत्र में या फिर बड़ा मार्केट में अगर आपको लगे कि अब रेट जो बढ़ने लगा है, तो उस समय आप अपने माल को निकाल कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आलू की खेती से जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर हार्वेस्टिंग के समय पर ही आलू का रेट अच्छा रहता है तो आप तुरंत ही बेच सकते हैं, या फिर आप स्टोर भी कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आप इस तरीके से जनवरी फरवरी में आलू की भी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। अगला जो है किसान भाइयों प्याज की भी खेती आप जनवरी फरवरी में कर सकते हैं किसान भाइयों। बहुत सारे किसान नवंबर अक्टूबर में भी प्याज की रोपाई कर चुके हैं। आप जनवरी फरवरी पर भी प्याज की रोपाई कर सकते हैं किसान भाइयों। प्याज की खेती में भी किसान भाइयों सबसे ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, वह जो है रोपाई के समय और भूमि की तैयारी किस तरीके से करना है, वहीं पर आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होता है किसान भाइयों, जिसके बारे में चैनल में पूरा डिटेल वीडियो है किसान भाइयों। एक युवा किसान ने पूरा डिटेल उसमें दिया है, हर छोटी से बड़ी जानकारी उसमें दिया गया है किसान भाइयों। प्याज की रोपाई किस तरीके से करना है, भूमि की तैयारी कैसे करना है और कितनी मात्रा में खाद देना है, पूरा A to Z जानकारी उसमें दिया गया है किसान भाइयों। अगर आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। प्याज की खेती किसान भाइयों हमेशा से एक प्रॉफिटेबल खेती रही है किसान भाइयों, क्योंकि प्याज का भी जो डिमांड है वह हमेशा बना हुआ रहता है किसान भाइयों। हर घर में और हर दिन सुबह से लेकर शाम तक प्याज की आवश्यकता अवश्य पड़ती है किसान भाइयों। तो आप प्याज की भी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। प्याज की खेती भी किसान भाइयों 4 से 5 महीने की होती है। और अगर आप स्टोर करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको जो उसका कंद है, प्याज का जो कंद है, उसको अच्छी तरीके से पकने देना है किसान भाई। अगर आपका प्याज पूर्ण रूप से पका रहेगा तो आप निश्चित रूप से 4 से 6 महीने तक उसको स्टोर कर सकते हैं किसान भाइयों। और अगर आपका जो कंद है वह ठीक तरीके से नहीं पका रहेगा और आप उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, तो वैसे में आप स्टोर बिल्कुल भी ना करें किसान भाइयों। आपको जो मार्केट में जितना भी उसका दाम मिल रहा है उतना में ही आपको निकाल देना चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि आपका अगर प्याज ठीक तरीके से पका नहीं रहेगा और आप उसका हार्वेस्टिंग कर देते हैं, तो आप स्टोर करते हैं तो वह पूर्ण रूप से सड़ जाता है और आपका आधा से भी ज़्यादा प्याज पूर्ण रूप से ख़राब हो जाएगा किसान भाइयों। तो उससे आपको पूरा टोटल लॉस हो जाएगा किसान भाइयों। बहुत सारे किसान उसी तरीके का स्टोर कर देते हैं, ठीक तरीके से पका नहीं होता, तो उसमें उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है किसान भाइयों। तो आप इस बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से अपने प्याज को पकने देना है, उसके बाद ही आप उसका हार्वेस्टिंग करें। फिर आप 4-6 महीने स्टोर कर सकते हैं किसान भाइयों। और जब उसका मार्केट प्राइस अच्छा आपको मिल जाता है फिर आप उसको मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं किसान भाइयों। तो यह जो 5 फसल है किसान भाइयों, यह एक ही बार हार्वेस्टिंग होने वाली फसल है। इसकी जो हार्वेस्टिंग है वह एक ही बार में हो जाती है और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, दोबारा इसमें फल नहीं लगता। तो आप जनवरी फरवरी में
यह फसल को कर कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। तो बस किसान भाइयों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद किसान भाइयों तक पहुंच सके। और जो किसान भाई यहां तक यह वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि आगे भी किसान भाइयों इस चैनल पर बहुत ही सारी नई और सही और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आगे भी आने वाली है किसान भाइयों। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।